क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं, वो भी बिना किसी जादू के, बस कुछ आसान बातों को अपनाकर? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताए गए अमीर बनने के 8 बेहद सरल लेकिन चमत्कारी उपाय, जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ धनवान बन सकते हैं बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी पा सकते हैं। इन बातों को जानकर आप चौंक जाएंगे कि सफलता और समृद्धि कितनी नजदीक हो सकती है। बस जरूरत है सही रास्ता अपनाने की। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे खास है, जो आपकी किस्मत ही बदल सकता है। अगर आपको ये बातें पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। अगर चाहो तो मैं इस पर पूरी वीडियो स्क्रिप्ट भी तैयार कर सकता हूं, बताओ बनाएं। प्रेमानंद जी महाराज धनी बनने के उपाय। एक प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान कहा कि धनी बनने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन धनी बनने के लिए व्यक्ति शॉर्टकट का सहारा लेने लगता है, लेकिन शॉर्टकट व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। अगर आपको धनी बनना है तो सबसे सरल उपाय है कि संतों की सेवा करें। दो प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं, संतों की जीभ से ही भगवान प्रसाद पाते हैं। संतों की यदि नियम पूर्वक पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तीन प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि संतों की सेवा के लिए सबसे बड़ा नियम यह है कि उनके प्रति मन में कोई गलत भाव न हो। यदि उनके पैर गंदे हैं या कोई कुष्ठ रोग उन्हें हो गया है तो भी उनकी सेवा पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। चार प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं, जब आप संतों की सेवा करने जाएं तो हो सकता है उन्हीं में से कोई वेश धारण करके भगवान अपनी लीला दिखाने आ जाएं। इसलिए संतों के पैर में यदि कोई घाव आदि भी है तो उससे घृणा न करें, बल्कि पूरे भाव से उनकी सेवा करें। पांच प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जिन लोगों को संत चरणामृत मिलता है उन पर गुरुजनों की विशेष कृपा होती है। संतों की चरणामृत की रोजाना पूजा करके उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। छह प्रेमानंद जी महाराज आगे बताते हैं कि गुरु के वचनों पर व्यक्ति को पूरी निष्ठा होनी चाहिए। यदि आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो आप पर पहले गुरुजनों की कृपा होनी चाहिए। सात प्रेमानंद जी महाराज आगे बताते हैं कि संत सेवा बहुत कठिन है। हो सकता है कि आप संत सेवा कर रहे हो और संत आपको डांट दें, तब भी आपको चुप रहना चाहिए, हाथ जोड़कर जी जी करना चाहिए, क्योंकि भगवान आपके सामने किसी भी रूप में आकर आपकी परीक्षा ले सकते हैं। आठ महाराज जी की इन बातों का ध्यान रखकर व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर धनी बन सकता है। प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि व्यक्ति को मदिरापान का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही उपासक को चाहिए कि साधु सेवा में भाव रखने के साथ साथ यदि कोई भूखा संत आपके दरवाजे पर आता है तो उसका भोजन जरूर दें। प्रेमानंद जी महाराज आगे कहते हैं कि यदि आपसे कोई धन मांगे तो उसे नहीं दें। यदि आपको लगता है कि आपका धन किसी गलत काम में जाएगा तो बिल्कुल भी धन नहीं दें। यह दान बहुत सोच समझकर करें, क्योंकि ऐसा होने से आपके पतन की संभावना है। साथ ही अगर कोई साधु जिसको आप जानते हैं नहीं, उसे घर के बाहर भी आप भोजन दे सकते हैं। यदि परिचित है तो आप घर में बुलाकर भोजन जरूर कराएं।